हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ 4 जनवरी 2022 सीटेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सीडीपी बाल विकास का, जिसमें 15 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अपना कितना नंबर आता है 15 क्वेश्चन में। आप लोग टेस्ट लगा के देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। दोस्तों यहाँ स्थूल कौशल का मतलब क्या होता है? तो स्थूल कौशल का मतलब होता है यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो जैसे शरीर के ऐसा अंग जो मतलब बड़ा है, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, तो उस पर कंट्रोल करना। जैसे कि एक पैर पर संतुलन करना, तो बच्चा का जो पैर पे पूरा शरीर संतुलन कर रहा है, कंट्रोल में है, पैर पे कंट्रोल किया हुआ है, तो स्थूल कौशल का उपयोग के उदाहरण जो है एक पैर पर संतुलन करना हो जाएगा। तो ये बाकी जो भी ऑप्शन है वो सब गलत है। और एक पैर पर संतुलन करना के अलावा और क्या हो सकता है स्थूल कौशल के उपयोग का? तो दौड़ना हो गया, चलना हो गया, बैठना हो गया, उठना हो गया। जैसे कोई हाथ के बल पे खड़ा होता है, मतलब वो पूरे शरीर को दिया हुआ है, वो भी हो जाएगा। यानी शरीर के ऐसा अंग जो मतलब उसी पे उसका कंट्रोल किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। दूसरा है किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा। और तीसरा ऑप्शन है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। और चौथा है ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति के अनूठे संयोजन का परिणाम है। कहने का मतलब हुआ विकास जो है वो आंतरिक विकास, बच्चे का जो आंतरिक विकास होता है वो आनुवांशिक के कारण होती है, और बाह्य विकास ये जो है सामाजिक परिवेश में होता है, सामाजिक परिवेश के कारण। तो पर्यावरण में समाज आ जाएगा। पर्यावरण और आनुवांशिक दो को संयोजन से विकास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है शिशुवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, तीसरा मध्य बचपन, चौथा किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन। 2 से 6 वर्ष की आयु को बोलते हैं प्रारंभिक बचपन। उसके बाद 6 से 12 वर्ष की उम्र को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद 12 से 18 वर्ष को बोलते हैं किशोर अवस्था। 18 से 25 वर्ष को बोलते हैं युवा अवस्था। और 30 से 60 वर्ष को प्रौढ़ अवस्था। और 30 से डेथ तक यानी मृत्यु तक के अवस्था को वृद्धावस्था। 4 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 बच्चे को अभ्यास और पुनरावृत्ति के लिए यानी शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। यानी कि 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पहला ऑप्शन रवैया, दूसरा प्रेरणा, तीसरा व्यक्तित्व लक्षण और चौथा विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यालय। अधिगम मतलब होता है सीखना,
यानी लर्निंग को प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक, सामाजिक कारण कौन सा है? समाज में विद्यालय। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वह मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशा और इरादे हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या होता है? एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा हार्वर्ड गार्डनर, चौथा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के भाषा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वाइगोत्स्की के जो है संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन दोनों को एक ही रूप माना गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतियोगिताओं द्वारा, दूसरा साथियों द्वारा बातचीत करके, तीसरा है पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, चौथा उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। ये किसके अनुसार है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, पहला ऑप्शन निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, उसके बाद तीसरा है ब्लैक बोर्ड से उत्तर की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर हैं, और तीसरा ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके, और ये ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे के ज्ञान के निर्माण में जो है सक्रिय रूप से लगे हुए रहते हैं। और ये सक्रिय एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। जिस ऑप्शन में आपको सक्रिय मिल जाएगा 99.99 चांस है जो आपका वही आंसर होगा। दस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? पहला ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास कानून नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अभिन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास जो है वो किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। चौथा ऑप्शन है अच्छा लड़का लड़की अभिन्यास जो है दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में ... बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्थानिक, दूसरा प्रकृतिवादी, तीसरा संगीतमय, चौथा अंतर्व्यक्तित्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृतिवादी।
हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति वो वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो यही किए थे हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत याद रखिएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? पहला ऑप्शन बहुभाषावाद, दूसरा एक भाषावाद, तीसरा पाठ्यक्रम का मानकीकरण, चौथा मूल्यांकन का मानकीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुभाषावाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है बहुभाषावाद का। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता। दोस्तों ये तुलना कर रही है कि लड़के ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, यानी लड़की ऐसे होते हैं, लड़का वैसे होते हैं। जरूरी नहीं है कि लड़कियां जोखिम नहीं ले सकती है, लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती है। दोनों में क्या है? पक्षपात, ये तुलना कर रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? पहला ऑप्शन है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वह कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं और वह वहाँ कैसे पहुँचे। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक सीखने को सुशोभित करने के लिए रचनात्मक और गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। चौथा ऑप्शन है, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। यह स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। ये बाकी सक्रिय वगैरह वाला ये सब तो होगा आंसर, ये नहीं वाला ये होगा। तुलना वाला ये क्या होता है? ये निगेटिव टैग वर्ड है, यही नहीं वाला आंसर होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। इसी तरह आगे अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।